हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे क्लास 10th के मैथ्स के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं हमारे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से रिलेटेड यानी बहुपद। तो आज के हमारे क्वेश्चंस होंगे बहुपद से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। If one root of the polynomial px is equal to 5x square plus 13x plus k is reciprocal of the other, then value of k is। यानी अगर हमारा जो बहुपद 5x स्क्वायर जमा 13x जमा k का एक मूल जो है दूसरे मूल का व्युत्क्रमानुपाती हो तो k का मान क्या होगा। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, यानी उसका अपोजिट, उल्टा। तो अब जब हमारे पास हम ये मान के चलते हैं हमारी कोई भी जो पॉलिनोमियल होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसमें हमारे दो रूट्स होते हैं, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रमानुपाती का मतलब हो गया कि यहाँ अल्फा जो है इट इज इक्वल टू 1/बीटा, कि वो बीटा के व्युत्क्रम के इक्वल है। तो अल्फा इज इक्वल टू 1/बीटा। अब जब हमारे पास रेसिप्रोकल वाला वर्ड यूज होता है ना, यानी व्युत्क्रमानुपाती वर्ड यूज होता है, तब हम यूज करते हैं हम अपने अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल, बहुपद का जो हमारे शून्यक है उनका गुणनफल। तो गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा कि अल्फा बीटा जो है वो c/a के इक्वल होता है। तो अब यहाँ पर अल्फा जो है वो तो है 1/बीटा के इक्वल, और बीटा हमारा बीटा है ही, और सी की वैल्यू क्या है, सी है k/a, a इज 5, a 5 है, बीटा से बीटा कैंसिल, तो k की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 5। तो ये हो गया बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो यहाँ पर हम बी को टिक कर देंगे। बस ध्यान ये रखना है जब हमारा वर्ड रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम यूज हो रहा है ना, तो हमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी शून्यकों का जो गुणनफल है उसका फॉर्मूला यूज करना है। हम यहाँ अल्फा प्लस बीटा को यूज नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, if alpha and beta are the zeros of the polynomial px x square minus p into x plus 1 minus c such that alpha plus 1 into beta plus 1 is equal to 0, then the c यानी वैल्यू ऑफ c निकालनी है। इसका अर्थ हुआ कि यदि अल्फा बीटा बहुपद के शून्यक हैं तो अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 जो है वो हमें 0 दिया हुआ है, तो c का मान क्या होगा, हमें c की वैल्यू निकालनी है। तो अब हमारा आंसर 2 कैसे हल करेंगे हम इसे। हमें इक्वेशन दी है कि एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस 1 जो माइनस सी जो है ये हमारी इक्वेशन है, जहाँ पर हमें सी की वैल्यू जो है वो निकालनी है। और हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 जो है वो 0 के इक्वल है। तो हम अपनी इक्वेशन को सॉल्व करना इसी से स्टार्ट करते हैं, इक्वेशन से। तो मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करें, तो पहले तो मिलेगा अल्फा बीटा, क्योंकि ये अल्फा पूरे बीटा प्लस 1 से गुणा होगा, फिर 1 भी गुणा होगा, तो अल्फा प्लस अल्फा बीटा इंटू अल्फा, और उसी तरह हमें यहाँ मिला बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को कुछ इस ढंग से लिख सकते हैं, अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये है अल्फा बीटा और ये है अल्फा प्लस बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज एंड सम ऑफ द जीरोज, शून्यकों का गुणनफल भी है और शून्यकों का योग भी है। अब जो हमारी इक्वेशन ये एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस 1 है, इसको भी खोल लेते हैं। तो ये पी एक्स और माइनस पी माइनस सी ये बन गई। यहाँ से हम निकालते हैं अपना शून्यकों का योगफल यानी सम ऑफ द रूट्स, जो होता है माइनस b/a के इक्वल। और यहाँ b क्या है, यहाँ b है माइनस p, तो एक तो फॉर्मूले का माइनस और एक हमारा p के साथ माइनस अपॉन 1, तो ये मिल गया हमें p। इसी तरह हम अल्फा बीटा भी निकाल लेंगे, दैट इज इक्वल टू c/a। c जो है इस बार ये पूरा का पूरा माइनस p माइनस c, यानी माइनस p ब्रैकेट में बाहर निकाल लेते हैं, माइनस को अंदर ले लेते हैं प्लस c अपॉन 1। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, माइनस ब्रैकेट में p प्लस c पूरा का पूरा। अब ये वैल्यूज हम अपनी जो इक्वेशन हमने ये जो बनाई है इसमें पुट कर देते हैं। अल्फा बीटा यानी माइनस p प्लस c, अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या है
वो आया है p प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट खोला तो ये बना ऐसे। अब यहाँ पर हम माइनस पी और प्लस पी को कैंसिल कर सकते हैं। माइनस सी हो गया माइनस 1 के इक्वल, माइनस माइनस कैंसिल, तो सी की वैल्यू क्या आ गई 1। तो जो अब हमारे आंसर आ गया वो आ गया c इज इक्वल टू 1। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, इफ 1 0 of the quadratic polynomial x square plus 3x plus k is 2 then the value of k is, यानी हमें एक बहुपद जो है उसका एक शून्यक 2 दिया हुआ है तो k की वैल्यू निकालनी है। तो शून्यक यानी वैल्यू ऑफ 0 का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें जो भी उसमें वेरिएबल चर है उसका मान दिया हुआ है। अब यहाँ पर वेरिएबल कौन है? यहाँ पर है x, तो हमें ये वैल्यू x के लिए दी हुई है। तो क्या करना है? सिंपली x की जगह हमें ये वैल्यू यानी ये जो 2 हमें दिया हुआ है ये पुट कर देना है। तो कैसे करेंगे हम? x की जगह 2 रखा तो 2 स्क्वायर 2 का वर्ग जमा 3 गुणा 2 जमा k, और क्योंकि ये उसका 0 है इट मीन्स ये वैल्यू उस पूरे बहुपद को, उस पूरे पॉलिनोमियल को 0 बना देगी। तो हम इसको पूरे को 0 के इक्वल रख देंगे। बस अब k की वैल्यू यहाँ से कितनी सिंपली मिल जाएगी? ये 4 प्लस 6 प्लस k इज इक्वल टू 0। k क्या हो गया? k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -10। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन बी। तो हम ऑप्शन बी को टिक कर देंगे। हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द zeros of the quadratic polynomial x square into a plus 1x plus b are 2 and minus 3 then, यानी अब हमें 2 जीरोस दिए हुए हैं बहुपद के, एक तो 2 और एक -3। तो अब हमें a और b दोनों की वैल्यूज निकालनी है। तो यहाँ हम क्या करेंगे? एक बार हम एक जो x है उसकी जगह हम 2 रखेंगे यानी 2 पुट करेंगे, और एक बार -3 पुट करेंगे। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, और जो हमें वैल्यूज दी हुई है 2 जीरोस यानी शून्यक दिए हुए हैं वो है 2 एंड -3, यानी x की वैल्यू को एक बार हमें 2 रखना है और एक बार -3। तो पहले 2 रखते हैं, तो ये हो गया 2 स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस 1 इंटू 2 प्लस बी इज इक्वल टू 0, यानी 4, ये तो 4 हो गया। इस 2 को भी अंदर गुणा कर दें तो 2a प्लस 2 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या मिल गई? 2a प्लस b और 4 प्लस 2 6। तो इस 6 को हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो ये बन गया माइनस का 6। तो ये मिल गई हमें इक्वेशन 1। इसी तरह हम -3 पुट कर देंगे तो -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू -3 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 9, यहाँ आ गया -3a -3 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ भी -3a प्लस b। अब ये 9 में से 3 गया 6, इस 6 को भी हम वहाँ पर ले जाएंगे तो क्या बन के जाएगा? ये -6। तो अब हमारे पास आ गई हैं 2 इक्वेशन, और इन 2 इक्वेशंस को हम विलोपन विधि से यानी एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के नीचे हम अपनी दूसरी इक्वेशन लिखते हैं। एक तो हो गई 2a प्लस बी -6, और एक है -3a प्लस बी इज इक्वल टू -6। तो साइन चेंज कर दें, ये हो गया प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो ये पूरा कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो इट मीन्स हमारे पास a आ गया 0। तो a की वैल्यू 0 मिल गई। अब a की वैल्यू 0 हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके b की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जैसे हमें क्या दिया हुआ है? 2a प्लस b इज इक्वल टू -6, तो b क्या हो जाएगा? -6 -2a, और a जो है वो हमारा 0 है, -6 -2 इंटू 0, तो b की वैल्यू मिल गई -6। हमारे पास a का उत्तर आया 0 और b आया -6। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो गया इसमें? ऑप्शन डी, कि a 0 है और b हमारा -6 है। तो हम इसको टिक कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है what should be added to the polynomial x square minus 5x plus 4 so that 3 is the zero of the resulting polynomial, यानी बहुपद x square minus 5x plus 4 में क्या जोड़ें कि प्राप्त बहुपद का एक शून्यक 3 हो। तो यहाँ हमें माइंड में क्या रखना है
कि जो हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल यानी बहुपद का शून्यक होता है वो एक ऐसी वैल्यू होती है जो पूरी की पूरी इक्वेशन की वैल्यू को जीरो बना देती है, तभी तो उसको शून्यक बोलते हैं, जीरो बोलते हैं। तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये जो 3 है यानी 3, इसको x की जगह पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पर अब हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी जब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया तो ये हो गया 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 4। तो यहाँ हमें मिला 9, ये 15 और ये 4। तो इसको सॉल्व करके हमें मिल रहा है 2। तो अब यहाँ पर हमें माइनस का 2 मिल रहा है। अब -2 में हम क्या ऐड करें कि ये 0 हो जाए? ऑब्वियसली 2 ऐड करेंगे, तो 2 ही हमारा आंसर है, यानी 2 इज द करेक्ट आंसर। हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, ये हमें इक्वेशन दी हुई है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यानी यदि अल्फा तथा बीटा इसके मूल हैं तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा कैलकुलेट करें। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, सबसे पहले तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो नीचे मिल गया हमें अल्फा बीटा, ऊपर मिला बीटा प्लस अल्फा, यानी हम इसे ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। और अल्फा प्लस बीटा हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है उसका, -b अपॉन ए, और अल्फा बीटा होता है c अपॉन ए। ए से a कैंसिल, यानी वैल्यू आ गई -b अपॉन c। अब यहाँ पर b क्या है, x के आगे कुछ नहीं है यानी 1 होगा, तो ये -1। c क्या है, वो भी हमारा 1 है, तो ये भी 1, यानी वैल्यू क्या मिल गई हमें, फाइनल आंसर आ गया हमारा -1। हो गया ये भी सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये ध्यान से देखते हैं। इफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx is not factorizable into linear factors then it has no real zeros, true or false। अर्थात यदि किसी द्विघात बहुपद का गुणनखंड रैखिक गुणनखंडों के रूप में नहीं व्यक्त हो सकता तो बहुपद के शून्यक वास्तविक नहीं होंगे। अब ये सही है या गलत है? तो अब जो हमारे वास्तविक कब होते हैं, जब हम उसे रैखिक गुणनखंडों में व्यक्त कर सके। अगर वो लीनियर फैक्टर्स के फॉर्मेट में नहीं आ पा रहा तो उसके जो रूट्स होंगे, शून्यक होंगे, वो रियल नहीं होंगे। तो ये जो कथन है ये सही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रू, तो ट्रू को हम टिक कर देते हैं। नेक्स्ट, if a quadratic polynomial is a square of linear polynomial then its two zeros are coincident, true or false। यानी यदि कोई द्विघाती बहुपद किसी रैखिक बहुपद का वर्ग है तो उसके शून्यक संपाती होंगे। कोइंसिडेंट या संपाती का मतलब बिल्कुल सेम होंगे। तो अब हम इसे एग्जाम्पल से देखते हैं, फिर आप बताना कि जो स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है। मान लो अब ये है हमारा एक रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल, इसका स्क्वायर, ये हमारे फैक्टर्स बने। तो शून्यक निकालने के लिए, जीरो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसे जीरो से इक्वेट करेंगे। तो यहाँ हम इसे लिख सकते हैं x-2 इंटू x-2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हमें वैल्यू क्या मिल रही है, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, यानी दोनों ही हमें सेम मिल रहे हैं। तो अब बताओ ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? वेरी गुड, ये है ट्रू, सही है ये, क्योंकि हमारे दोनों जीरोस जो हैं वो कोइंसिडेंट होंगे। तो ये है हमारे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।